इतने सारे घर वाले घर बनाते हैं ना महाराज, चाहे बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, लेबर हो, या जो भी स्पॉन्सर्स हो, इन्वेस्टर हो, अगर ये घर बनाने के समय अपने वास्तु को ठीक से नहीं देखे तो भले घर बना के बेच दोगे, वो मालिक समझेगा, जो घर खरीदा उसका बंबू वो समझेगा, लेकिन उसमें भयंकर वास्तु दोष बनता है जिंदगी में। तो आप बनाइए घर, कंस्ट्रक्शन चालू करिए, सब करिए। मैं आपको इतना ही विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, एडवाइस करूंगा कि वास्तु शास्त्र को जोरदार पकड़िए, बचना चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ, वो वास्तु को पकड़ लिए हैं, और वास्तु को अगर आप डिफेंस में रखे हैं तो कितना भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वास्तु को डिफेंस में नहीं रखे हैं, घोर दोष बन जाता है। कौन से महीना में घर शुरू करेंगे, एक नंबर। तीसरा, हाँ, नहीं 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 नहीं, कस्टमर का बात तो उतना तक सुनिए जितना तक आपके लिए सुइटेबल है, उसके लिए सुइटेबल है। लेकिन जहां आपके लिए विपद है, आपके जीवन का बाधा है, वहां एकदम मत सुनिए। रिक्वेस्ट करके हम्बली उसको समझाइए, बोलिए देखिए, ये महीना घर बनाएंगे तो चोर घुसेगा, इस महीना घर बनाओगे तो पुत्र नाश होगा, इस महीना घर बनाओगे तो धन नाश होगा, इस महीना बनाओगे तो जीवन में मान सम्मान का प्राप्ति होगा, इस महीना बनाओगे तो हड्डी टूटेगा। वो बताए, मैं कई बार, मेरे वास्तु संजय जी 75 वास्तु चैनल एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो आपको वहां पर पूरा लंबा लंबा वीडियो दिया हूं। किस महीना बनाना, किस महीना नहीं बनाना, कौन से लग्न में बनाना, कौन से लग्न में नहीं बनाना, कौन से राशि नक्षत्र को पकड़ना, किसको नहीं, ये जरूरी है। दूसरा यह है कि वास्तु पुरुष घूमते रहता है। कौन से महीना में वास्तु पुरुष का दिमाग, सर कहां है, तो भाद्रव आश्विन कार्तिक महीना में वास्तु पुरुष पूर्व के तरफ सर बनाता है, दक्षिण के तरफ दृष्टि देता है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, माघ पोष में, मार्गशीर में दक्षिण के तरफ मस्तक, पश्चिम के तरफ दृष्टि रहेगा, इसको याद रख लीजिए केवल। और फाल्गुन चैत्र वैशाख में पश्चिम में सर रहेगा, उत्तर में दृष्टि। ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण में उत्तर में सर रहेगा, पूर्व में दृष्टि। तो सब कुछ करो, सर के ऊपर भाई शुरू मत करो, सर के ऊपर छिद्र मत करो, उसका आंख मत फोड़ो, सर मत फोड़ो। और दूसरा, सर्प प्रतिष्ठा अगर सही स्थान में हो गया, घर का सर्प जब होता है ना, घर प्रारंभ करते हैं तो सर्प को लगा रखा जाता है, तो सही जगह में सर्प रखते हो तो पूरा सुरक्षा करके आपको लेगा। ठीक है, दोष लगने नहीं देगा। इतना तो करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, छोटा सा में मैं पूरा वास्तु शास्त्र बता दिया आपको, है ना। हाँ, इसमें कोई हमारे यहाँ आपके यहाँ कुछ नहीं होता है ना। इसमें कोई आपको ठगाना और आपको कोई एकदम तंत्र मंत्र, बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है। मैं क्या बोला, इसका एक्टिवेशन का प्रक्रिया इतना ही है, रेस्पेक्ट टू योर फादर, उनको हर दिन स्नान के बाद पानी दो। इसमें थोड़ी कि लाख रुपया लाओ, पूजा करा देंगे तो शनि एक्टिव, आपको ठग के क्या मिलेगा। हाँ, गुड, सुबह सुबह उनका चरण छू लो, जो मांगे उनको दो, तीर्थाटन कराओ। ठीक, हाँ, गुड। ये बेसिक एक्टिव है। नवम का शनि बैठा है चतुर्थाधिपति, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, भूमि भवन वाहन, घर मकान, इसका मालिक अब आपसे नवम माने क्या है, बढ़िया हो गया ना। तो अच्छा, नवम का शनि क्या बोला, यू ऑर्गेनाइज कथा प्रवचन सामूहिक यज्ञ। मैं क्या बोला, नवम का शनि बोलता है कि समाज के लिए, जैसे अभी मैं नेपाल में गया, नेपाल में वही मकरू ही बुलाया था हमारे भोरा साहब, है ना। तो सबका ग्रह शांति कराई एक ही जगह में, कथा वाचन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। नेपाल छोटा सा राष्ट्र है, हमारा देश से उनका पैसा कम है,
ठीक है, गरीब राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन इतना सेवा, इतना मतलब हमारा ख्याल रखा, इतना खिलाया पिलाया कि मतलब क्या बोले। हम तो जिंदगी का 43 साल से कथा करते करते सारा भारत में घूम रहे हैं। नेपाल में जो मान सम्मान, टोपी और वो खुखरी उखरी दे के रुद्राक्ष, इतना रुद्राक्ष दिया, इतना माला पहनाया कि गला दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो वो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है? दैट सेम चीज यहाँ नवम का शनि, हाँ, नवम का शनि को एक्टिवेट के लिए कोई यज्ञ पूजा पाठ करना, बहुत खर्चा करना, नीलम पहन लेना, ये नहीं है। इसके लिए आपके दिनचर्या, जीवनचर्या, सूर्य को पानी देना, सूर्य माने पिता, कारक, पिता का कारक सूर्य है ना। बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग, समाज का से कल्याण और सेवा, अपने साथ साथ बाकियों का भी कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए सामूहिक विश्व शांति यज्ञ, जैसे अभी नेपाल शांति यज्ञ हुआ, सामूहिक नवग्रह शांति यज्ञ हुआ, है ना। तो इस प्रकार का अनुष्ठान का ऑर्गेनाइज कराना, और जितना ज्यादा, अब मैं क्या पूछा आपको, आप बोले मेरा हो, मैं सब करता हूं, मेरे को बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्मयोग। नवम का शनि लेके अगर आप कर्मयोग का डेफिनेशन नहीं समझते हो तो शनि छोड़ेगा नहीं ना। इतना थोड़ा भी जान गए ना, इतना खाली कर लेना कि जीवन में ये समझ जाना कि नवम शनि माने चतुर्थाधिपति बन के नवम में, केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन, इतना समझना कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ कर्मयोगा, और अपने जीवन में कर्म योगा को अपने जीवन में प्रतिपादित करना, आचरण करना, दिनचर्या में लगाना, जीवन में उतारना। तो जब तक कर्मयोग नहीं समझे हो तो ये, इसीलिए संजय बैठा है, संजय उवाच श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, मेरा जिंदगी का पहला शुरुआत मैं श्रीमद् भागवत गीता से किया, मतलब कथा प्रवचन बाप दादा के साथ। उस समय 1981 मेरा पहला गीता प्रवचन था। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को बुलाओ कथा करो, आप समझो व्हाट इज कर्मयोग। इतना समझ जाने से नहीं, शनि एक्टिवेट हो गया। शनि कुछ नहीं चाहता है, शनि बोल रहा है कि भाई यू अंडरस्टैंड, समझ चाहिए। शनि के लिए पूजा पाठ नहीं, शनि तो पूजा पाठ का घोर विरोधी होता है। कोई पूजा पाठ करे ना तो 2 थप्पड़ लगाता है, बेटा तेल मारने आ गया काम। शनि कर्म का ग्रह है, न्याय का ग्रह है, न्याय करो, कर्म करो, पूजा पाठ क्या करना उसमें। ठीक है।